एपिसोड 57 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। कौन और उसकी मॉम शॉक्ड होके बोलती है, क्या मास्टर चैन? सू बोलती है, हे मिंगडे, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रहा है क्या? मिंगडे बोलता है, हाँ मैं उस दिन ज्यादा पी लिया था तो मैं इस बात पर उतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ। शायद मैं गलत फोटो देख लिया होऊंगा, लेकिन मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ। सॉन्ग मुझे बोल रहा था कि मास्टर चैन का नाम चैनफैन है, वो सुझाव से है और वो जवान है, और इसका नाम भी चैनफैन है और ये सुझाव से भी है और 20 साल के अंदर है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई गलत फहमी हो रहा है। कौन बोलती है, चैन जांगबी का मास्टर चैन है जो पूरे सैन फैमिली को खत्म कर दिया था। सो अपने मन में बोलती है, ये कैसे हो सकता है? मैं चैन फैन को दिशा दिखा रही थी जो असल में जांगबी का मास्टर चैन है। कौन बोलती है, मैं चैन से पूछी थी क्या तुम मास्टर चैन को जानते हो, और वो बोला कि मैं मास्टर चैन हूँ। मुझे लगा कि उस समय वो मजाक कर रहा था। मिंगडे बोलता है, इसलिए अचानक से चैन की मम्मी चैन ग्रुप की डायरेक्टर बन गई, इसलिए चैन फैमिली का डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी स्पीड में भाग रहा है। सॉन्ग मुझे ये भी बता रहा था कि उसका मिलिट्री में बहुत ही बड़ा हाथ है। सू अपने मन में बोलती है, इसलिए चैन बोल रहा था कि उसके पास इतना ताकत है कि वो सू फैमिली को झुका सकता है। मैं सही में उसके बारे में बहुत ही गलत थी। मिंगडे सू को बोलता है, हे डियर, इस बार तुम्हारा फैसला बहुत ही गलत था। मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। क्वान अपने मन में बोलती है, मुझे पता था कि वो सही इंसान है। फिर वो उसकी मॉम को बोलती है, मॉम क्या आपको कोई दिक्कत है अभी? सो अपने मन में बोलती है, चैन फैन सैन से बहुत ही बढ़िया है। फिर वो बोलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी शादी को लेकर। क्वांग बोलती है, क्या सही में? सू बोलती है, तुम शादी के लिए रजिस्टर करवा ली? तुम्हें क्या लगता है तुम बिना पेरेंट्स को बताए हुए शादी कर सकती हो? क्या तुमने जॉन्ग के अंकल से मदद मांगा है ना? जो भी हो, हम लोग चैन के पेरेंट्स से बात करके तुम्हारा एंगेजमेंट करवाएंगे। फिर क्वांग खुशी के मारे अपने कमरे में चल जाती है। मिंगडे बोलता है, हे क्या हो गया तुम्हें? मुझे लगता है कि चैन एकदम सही है। सू बोलती है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने जैसे उसके बारे में सोचा था वो बहुत ही ज्यादा आगे है। तुम्हें पता है वो जांगबी का मास्टर चैन कैसे बना है? मिंगडे बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता है। सू बोलती है, वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, उसने पूरा सैन फैमिली को खत्म कर दिया और सैन फैमिली का मेंशन भी जला दिया है। मिंगडे शॉक्ड होके बोलता है, क्या तुम ये बोलना चाहती हो कि ये सभी काम चैन ने किया है? सू बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें अपने सन इन लॉ के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा चिंता में हूँ। मिंगडे बोलता है, सू इतना चिंता मत करो, हालांकि हमें चैन के बारे में पता नहीं है लेकिन हमें उनके पेरेंट्स के बारे में पता है। मैं उसे करीबन 20 सालों से जानता हूँ, मुझे लगता है कि चैन भी अच्छा ही होगा। सू बोलती है, हाँ शायद तुम सही बोल रहे होगे। मिंगडे बोलता है, ये शादी के पलते मैं मेन चीज भूल गया था। मैं उजाऊ गया था ओल्ड मास्टर से मिलने के लिए और वो क्वांग को एक लड़का दिखाना चाहते थे और मैं उसके लिए राजी हो गया। सू बोलती है, तुम ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिंगडे बोलता है, अब हम लोग क्या करें? सू बोलती है, हमें वहाँ पर जाना ही होगा, हमें शादी करवाने के लिए सू फैमिली का हेड से बात करना ही होगा। मिंगडे बोलता है, कैसा रहेगा कि हम लोग चैन को अपने साथ ले चले, तो हमारे ओल्ड मास्टर समझ जाएंगे अगर हम लोग कुछ बोले भी नहीं तो। सू बोलती है, ठीक है चलो यही करते हैं। दूसरी तरफ क्वांग अपने मन में बोलती है, आज सही में बहुत सारी चीजें हो गए और ये मास्टर चैन, वही मैं सोच रही हूँ कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन चैन 6 साल पहले बहुत ही ज्यादा नॉर्मल इंसान था, इतना सोच के फायदा नहीं है, मैं कल उससे पूछ लूंगी। चलो देखते इसके बारे में वो क्या बोलता है। फिर अगले दिन वो चैन को बोलती है, तुम मास्टर चैन हो ना? चैन बोलता है, हाँ। क्वांग बोलती है, तुम मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताए पहले? चैन बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अब भी तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ और अब तुम्हारा पति। क्वांग बोलती है, मेरी मॉम बोली तुम्हें 3 दिन के बाद उसाव जाना होगा हमारे साथ, वो तुम्हें अपने एल्डर लोग से मिलाना चाहती है। चैन बोलता है, ठीक है। फिर 3 दिनों के बाद वो लोग उसाव के लिए निकल जाते हैं। क्वांग चैन को बोलती है, तुम मुझे क्यों घूर रहे ऐसे? चैन बोलता है, मैं तुम्हें कितने सालों से देखा नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दिल खोल के देखूं। क्वांग गुस्से से बोलती है, मुझे ऐसे ही गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरे से छिपाए कि तुम मास्टर चैन हो, वो भी पिछले आधे सालों से। चैन बोलता है, मैं नहीं चाहता था कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो, उसके अलावा मैं तुम्हें तो बोल ही दिया था, लेकिन तुम तो मेरे बात का विश्वास नहीं कर रही थी। क्वांग बोलते है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात को लेकर, तुम मुझे ये बात को क्यों नहीं बताए पहले? चैन उसके कंधे में सोते हुए बोलता है, बेशक मैं अपने पत्नी को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्वांग बोलती है, हे क्या तुम पागल हो गए हो क्या? हम लोग अभी हाईवे में हैं और मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। चैन बोलता है, हम लोग का कोर्ट मैरिज हो गया है तो हम लोग पति पत्नी तो हो गए। तभी क्वांग उसे उठा के बोलती है, चुप हो जाओ तुम। तभी उसके बगल से एक गाड़ी आता है, एक लड़का बोलता है, वो तुम लोग तो गाड़ी के अंदर मजे कर रहे हो। सू बोलती, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कौन है। फिर वो गाड़ी स्पीड करके वहाँ से निकल जाती है। तभी एक लड़की बोलती है, मुझे लगता है कि मैं इसे कहीं देखी हूँ, ये तो सू की बेटी की तरह लग रही है। एक लड़का बोलता है, काऊ तुम बोली कि ये लड़की क्वांग है क्या? काऊ बोलती है, हाँ मैं सही बोल रही हूँ। वो लड़का बोलता है, ये मास्टर जी के लिए बहुत ही बुरा बात है। तभी एक लड़की बोलती है, हे तुम लोग क्या बात कर रहे हो?
यह लड़की का यंग मास्टर जी से क्या लेना देना है। गाँव बोलती कुछ दिनों के बाद मास्टर जी के साथ क्वांग का एंगेजमेंट होने वाला है। वो लड़का बोलता है सही में ये बहुत ही बुरा बात है, मुझे इसके बारे में मास्टर जी को बताना होगा। और ये सू फैमिली का इतना हिम्मत हो गया, वो जी फैमिली को कम समझ रहे हैं क्या। हे बाऊ तुम इस मामले को बोलना उस समय। बाऊ अपने मन में बोलता है जबकि ये मास्टर जी के बारे में बात है तो मैं इस मामले को जाने नहीं दे सकता हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो लोग उजाव में पहुंच जाते हैं। चैन बोलता है सही में सू फैमिली 300 सालों से है, ये उतना भी बुरा बात नहीं है। क्वांग बोलती है आज ग्रैंड डैड का बर्थडे है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तभी एक लड़की आके बोलती है क्वांग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। क्वांग बोलती है चैन ये मेरी कजिन है, ये सू क्वान और सू लिन है और ये मेरा फियांसे है चैन फैन। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या तुम भूल गई हो तुम्हारा एंगेजमेंट होने वाला है। क्वान चैन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं दादा को अपने चैन से मिलवाने आई हूँ। सो कौन बोलती है लेकिन जी फैमिली का तो। कौन बोलती है कोई बात नहीं, चैन मेरे साथ है अभी, ये लोग मेरा एंगेजमेंट करवाने वाले थे लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वैसे भी मैं इसके लिए राजी होने वाली नहीं हूँ तो चिंता मत करो। चैन उसे गले लगा के बोलता है तुम मेरी पत्नी हो, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता है, जो भी ऐसा करना चाहेगा मैं उसे तोड़ दूंगा। क्वांग चिल्ला के बोलती है किसकी पत्नी, जल्दी से अंदर चलो हम लोग बाहर में है। फिर हमें सू फैमिली का मेंशन में दिखाया जाता है। सू फैमिली को ओल्ड मास्टर बोलता है ओह मैं सही में बहुत ही बुरा हो गया हूँ, लेकिन सही में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलने के बाद। एक आदमी बोलता है तुम इतना भी बुरा नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी मरने वाले हो। तभी एक आदमी मिंगडे को बोलता है मैं अपने पोते को लाया हूँ, क्या हम लोग क्वांग से मिल सकते हैं क्या। मिंगडे बोलता है क्वांग को अभी काम है, मैं उसे कल ले आऊंगा। वो आदमी बोलता है वो ऐसी बात है, ठीक है फिर कोई बात नहीं। तभी एक लड़की बोलती है वो अभी तक आई नहीं है, मैं उसे देखी हूँ। एक आदमी बोलता है काऊ यहाँ पर गेस्ट आया हुआ है, तुम बकवास की बातें मत करो। काऊ बोलती है मैं बकवास बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसे देखी हूँ, वो एक लड़के के साथ थी और वो उसे अपना फियांसे बोल रही थी। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाते बोलते हैं क्या। सू फैमिली को ओल्ड मास्टर बोलता है काऊ क्या तुम सही बोल रही हो। काऊ बोलती है हाँ दादा मैं सही बोल रही हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लिन से पूछ लो। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है, ये देखकर वो आदमी बोलता है लिन क्या हो गया तुम्हें। लिन बोलता है मैं क्वान को एक लड़के के साथ देखा हूँ, वो उस लड़के के साथ हाथ पकड़ के यहाँ वहाँ जा रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आकर आपको बताने आया हूँ। वो आदमी बोलता है ये सब हो क्या रहा है। मिंगडे घबराते हुए बोलता है बात ये है कि। तभी दादा बोलता है ब्रदर जी इन सब चीज़ों के लिए मुझे माफ़ करना। अंकल बोलता है कोई बात नहीं, आज के ज़माने में तो ये सब नॉर्मल बात है, हम लोग उसका ब्रेकअप करवा देंगे, आपको तो पता ही होगा ना आजकल डेटिंग का ज़माना है। जी बोलता है अगर हम लोग का शादी हो जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मिंगडे सू अपने मन में बोलते हैं क्या जी फैमिली को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या। तभी दादा बोलते हैं हे सू क्या ये चैन फैन जिंगलिंग का चैन फैमिली से है क्या। सू बोलती है हाँ आप सही बोल रहे हो। दादा बोलता है सही में ये चैन फैमिली कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मैं यहाँ पर इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना हूँ। सू अपने मन में बोलती है क्या मैं इन्हें चैन फैन के असलियत के बारे में बता दूँ क्या। अंकल जी बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ। दादा बोलता है ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दूसरी तरफ सू और क्वांग आराम से घूम रहे होते हैं। तभी उसका फ़ोन आता है, वो उठा के बोलती है ओह ऐसे बात है। चैन बोलता है क्या हो गया। क्वांग बोलता है ये मेरा कजिन का फ़ोन था, वो हमें खाने के लिए बुला रहे हैं। चैन बोलता है कोई बात नहीं चलो चलते हैं, भूलो मत कि मैं जांगबी का मास्टर चैन हूँ,